राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल भारत की कहानियाँ। आज मैं आपको एक बहुत प्यारी सी कहानी सुना रही हूँ जिसका नाम है रक्षा सूत्र। शिवानी को घर में आए कुछ ही समय गुजरा था कि माँ ने रीचा की शिकायत करनी शुरू कर दी। अपनी बहन को तो देखो, उसने शादी की पार्टी में जीन्स और शर्ट पहना था। शादी समारोह में जीन्स। शिवानी ने अफसोस भरे लफ्जों में पूछा कि और क्या क्या कर डाला उसने। उसकी माँ ने भौहें चढ़ाते हुए कहा और वो गुस्से में उसे देखने लगी। वो गुस्से में लाल थी। कुछ इसी अंदाज भड़कते हुए कहा, पता नहीं ये और क्या क्या करेगी। तुम बच्चे हमारी प्रथा, हमारी संस्कृति और परंपराओं को कभी सच्चा सम्मान नहीं दोगे। मुझे अपनी बहनों की ओर से भी कभी आदर सत्कार नहीं मिलता। वे हमेशा मुझे ताने मारती रहती हैं कि मैं तुम दोनों का पालन पोषण करने में ठीक नहीं हूँ, फेल हो रही हूँ। माँ, आपको नहीं लगता कि इस बारे में बात करें तो अच्छा रहेगा? शिवानी बोली। मैं बहुत थक गई हूँ। यह कहते हुए तेजी से अपने कमरे की ओर चली गई। उसने अपने कमरे के दरवाजे को धकेलकर खोलने की कोशिश की। अंदर रीचा थी। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया हुआ था। शिवानी ने एक खास अंदाज में दरवाजा खटखटाया। उन दोनों के बीच में यह दरवाजा खुलवाने का एक सीक्रेट था। चटकनी खुलने की आवाज के साथ ही दरवाजा खुला और उसकी बहन ने उसे अंदर आने दिया। अंदर घुसने के बाद दरवाजा बंद करते हुए शिवानी ने उसे चिढ़ाते हुए पूछा, रूठी हुई हो, गुस्सा हो? उसके सवाल के जवाब में रीचा ने अपना चेहरा तकिए से छिपाते हुए बिस्तर की ओर मुंह फेर लिया, मानो इस सवाल का जवाब ही नहीं देना चाहती हो। शिवानी रीचा के पास ही बिस्तर पर लेट गई और लंबी सांस लेते हुए उसने पूछा, क्या तुम बाहर जाकर कुछ खाना चाहती हो? तुम मेरे फोन पर रजत की कॉल ब्लॉक करने के बारे में मुझे सब कुछ बता सकती हो। रीचा ने तकिए के नीचे से ही झांका और कहा, आप ही ने तो बताया था कि आपने रजत से कहा था कि आपको अकेला छोड़ दे। वह फिर भी आपको तंग कर रहा था और आपने मुझसे कहा था कि आपको कॉल ब्लॉक करनी नहीं आती, तो मैंने आपके लिए उसकी कॉल ब्लॉक कर दी। मैंने यह तो नहीं कहा कि मैं नाराज हूं। थैंक्स। रीचा को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और उसके मुंह से ओहो निकल गया। शिवानी बिस्तर से उठी, अपने हैंडबैग में हाथ डालकर खोजा, मानो छूकर किसी खास सामान को निकालना चाहती हो। यह लाल रंग का एक खूबसूरत ब्रेसलेट था। इसके बीचों बीच एक मोती जड़ा हुआ था। देखने में ये राखी यानी रक्षा सूत्र लग रहा था। उसे निकालकर अपनी बहन से कहा, मेरे पास तेरे लिए कुछ खास है। यह सुनते ही रीचा उत्सुकता से भर आई। रक्षा सूत्र को देखने के लिए तकिए से नीचे से फिर झांका, लेकिन राखी देखकर उसने अपनी भौहें चढ़ा ली। क्या आपने माँ के शब्दों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया क्या? मैं कोई लड़का थोड़ी हूँ। नहीं, तुम लड़का तो नहीं हो, लेकिन तुम मेरी रक्षक हो तो। शिवानी ने प्यार से कहा। रीचा ने उसकी यह बात सुनकर मुस्कुरा दिया, तकिए के नीचे से सिर को निकाला
और रक्षा सूत्र पहनने के लिए उसने अपनी कलाई शिवानी की तरफ बढ़ा दी। तो आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है दोस्तों। कमेंट करके ज़रूर बताना ये कहानी आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना, अपना सपोर्ट बनाए रखना। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।